जब कभी भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो वर्ब्स ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है या यूं कह सकते हैं वर्ब या क्रिया ऐसा एक हिस्सा है सेंटेंस का जो हर सेंटेंस में होता ही होता है। अब जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो हमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को भी अपने सेंटेंसेस में यूज करना होता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल करते ही हैं। तो क्या वर्ब्स सीखना जरूरी है? अगर हम ज्यादातर वर्ब्स में देखें तो हम ईडी लगा के उन्हें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं, बट माइंड इट, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो तीनों में अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। और जब इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात आती है तो अगेन दो हिस्से हैं। एक तो जो बहुत कॉमनली यूज होता है, जो आप सभी को पता है। एक ऐसा हिस्सा भी है जो ज्यादातर लोग जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आज हम उसी कंफ्यूजिंग पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप इन वर्ब्स को सीख लेते हैं ना, तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि बिगिन को पास्ट में क्या बोले, पास्ट पार्टिसिपल में क्या बोले, लाई का पास्ट फॉर्म क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा। ऐसे बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगेन वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। हम कैसे सीखने वाले हैं, मैं आपको एक एक करके वर्ब बताऊंगी, उसका पास्ट फॉर्म भी बताऊंगी, पास्ट पार्टिसिपल भी बताऊंगी और उसका यूज भी बताऊंगी, सो दैट आप समझ सके कि कैसे यूज करना है। तो चलिए देखते हैं नंबर वन वर्ब, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। अगर इसके पास्ट फॉर्म की बात करें तो वो बिगैन होता है और पास्ट पार्टिसिपल बिगन होता है। माइंड इज, बहुत सारे लोग ना पास्ट पार्टिसिपल को फ्यूचर फॉर्म कह देते हैं, जो कि कहना बिल्कुल गलत है। जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, सेकंड फॉर्म पास्ट है और जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे कि फिल्म शाम 7 बजे शुरू हुई, ठीक है। अब क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो अगेन आप यहाँ पे बोलेंगे द मूवी बिगिन एट 7 PM। नंबर टू, अब ये वाला जो वर्ड है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कि इसके एक दो और भी यूज हैं, जैसे कि लाई। लाई का मतलब यहाँ पर होता है बिस्तर पे लेट जाना, झूठ बोलना भी होता है, बट यहाँ पर हम बिस्तर के लेटने के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ले, और थर्ड फॉर्म होगी ले। जैसे कि काम के बाद वह बिस्तर पर लेट गया, he lay on the bed after work। यहाँ पर lie के जो पास्ट फॉर्म है ना वो ले है, पर आपको पता है ले अगेन फर्स्ट फॉर्म में भी यूज किया जाता है। फॉल, फॉल का मतलब गिरना, फेल पास्ट फॉर्म, फॉल इन पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि वह सीढ़ियों से गिर गई, she fell down the stairs। अब फॉल में फॉर्ड लगा के उसे गलत मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में होता है कि ईडी लगाने से वो पास्ट बन जाएगा। forgive, माफ करना, forgive पास्ट फॉर्म, forgiven पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि उसने उसे गलती के लिए माफ कर दिया, she forgave him for the mistake। steal, stole, stolen। स्टील का मतलब चोरी करना, जैसे कि किसी ने मेरा फोन चुरा लिया, someone stole my phone। श्रिंक, श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, तो श्रैंक पास्ट फॉर्म, श्रंक या श्रंकन दोनों को आप पास्ट पार्टिसिपल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा स्वेटर धुलने में सिकुड़ गया, माई स्वेटर श्रैंक इन द वॉश। स्विम, स्वैम, स्वम। जैसे कि वह नदी के पार तैरा, he swam across the river। अब ये वाला काफी ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड, बट इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को बता पाने में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ले, आजकल बहुत यूज हो रहा है ना। स्ले का वैसे मतलब होता है मारना, मार गिराना। जैसे कि योद्धा ने ड्रैगन को मार गिराया, द नाइट स्लीव द ड्रैगन।
सॉरी, मैंने आपको इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बताया। स्ले, स्ल्यू, स्लेन। स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना। स्ट्रोव पास्ट, स्ट्राइवन पास्ट पार्टिसिपल। उसने समय पर प्रोजेक्ट खत्म करने की पूरी कोशिश की। She strove to finish the project on time. Sting, sting का मतलब डंक मार देना या चुभा देना। Sting, stung, stung। बताइएगा आपको जितने भी verbs मैंने बताए हैं, कितने verb के past और past participle आपको पता थे? मधुमक्खी ने उसे हाथ पर डंक मारा। A bee stung him on the hand. Wind, wound, wound। अब wound की जो स्पेलिंग है ना, अगर आपने प्रीवियस की वीडियो को देखा हो तो वहां पर सेम स्पेलिंग से नया वर्ड आपको मिलता है विच इज वूंड। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वाइंड की। अब वाइंड का मतलब होता है लपेटना या घुमाना। उसने सोने से पहले घड़ी को चाबी दी। He wound the clock before sleeping। अब हैंग अगेन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हैंग से फिर से दो पास्ट और दो पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं। जो पहला हैंग है उसका मतलब है जब कोई चीज हम लटकाते हैं, जैसे कि उसने दीवार पर पेंटिंग टांगी। ही हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। इस हैंग का जो पास्ट है वो हंग और पास्ट पार्टिसिपल हंग होगा। बट जो दूसरा हैंग है जिसमें हम फांसी लटकाते हैं, जिस हैंग किसको कहने में, उसका जो पास्ट होता है वो होता है हैंग्ड और पास्ट पार्टिसिपल हैंग। वो कहते हैं ना कि हैंग्ड टिल डेथ, जैसे कि कैदी को फांसी दी गई। द प्रिजनर वॉज हैंग्ड। ग्राइंड, पीसना। ग्राउंड, ग्राउंड। उन्होंने मसाले हाथ से पीसे। दे ग्राउंड द स्पाइसेस बाय हैंड। नील, नील मतलब घुटनों के बल जब हम झुकते हैं। नेल्ट, नेल्ट। वह प्रार्थना के लिए घुटनों पर बैठ गई। शी नेल्ट टू प्रे। स्पिट मतलब थूकना। स्पैट, स्पैट। उसने जमीन पर थूका। He spat on the ground। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो इरेगुलर होते हैं और जिन्हें यूज करने में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन आती है। होप अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप कभी नहीं भूलेंगे। दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और पार्ट 2 का वेट जरूर करिएगा। Till then, keep learning, keep improving. Do not forget to like, share, subscribe.